हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अभी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक कंज्यूमर डिमांड कर्व। जो कंज्यूमर की डिमांड कर्व है वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? इनकम कंजप्शन कर्व से, एंगल कर्व से, देन प्राइस कंजप्शन कर्व या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी एंड डी। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम इनकम कंजप्शन कर्व देखते हैं और वो क्या होती है। तो इनकम कंजप्शन कर्व जैसे कि हमने बना लेते हैं हमारा ग्राफ। यहाँ पे हमारी एक्स कमोडिटी है, यहाँ पे हमारी वाई कमोडिटी है। तो इनकम कंजप्शन कर्व है ना, यहाँ पे हमारी मतलब कि ये हमें इनकम से रिलेटेड है, ये हमारी इनकम से रिलेटेड है। इनकम के चेंज होने से हमारी एक्स और वाई कमोडिटी में क्या चेंज आ रहा है, तो उसको इनकम कंजप्शन कर्व बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये हमारी बजट लाइन आ गई, ये सेकंड बजट लाइन आ गई, ठीक है। ऐसे ही हमारी ये थर्ड बजट लाइन आ गई। देन हमारी आईसी कर्व, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये आ गई हमारी इनकम कंजप्शन कर्व। तो इनकम कंजप्शन कर्व इनकम से रिलेटेड है। इनकम के बढ़ने से जब हम आगे चले जाते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, तो उसको इनकम कंजप्शन कर्व कहते हैं, ठीक है। इनकम से हम बट जो डिमांड कर्व है, वो डिमांड का अगर हम बेसिक सा फंडा देखें तो डिमांड हमारी क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है प्राइस, ठीक है। यहाँ पे होती है डिमांड, जिसका कि इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस के साथ। तो मतलब डिमांड कर्व क्या है, इन्वर्स रिलेटेड है। देन प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया है, तो वो डिमांड कर्व शो करती है। तो इनकम कंजप्शन से हमें ये नहीं पता लग रहा, इनकम कंजप्शन कर्व से हमें इनकम के चेंज होने से हमें पता लगता है कि हमारी एक्स और वाई कमोडिटी कितनी होगी। देन एंगल कर्व, एंगल कर्व इनकम कंजप्शन कर्व को ही एंगल कर्व बोलते हैं, तो ये इसका ही अदर नेम है। देन आ गई प्राइस कंजप्शन कर्व। तो प्राइस कंजप्शन कर्व क्या है, प्राइस से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे ये जैसे इनकम का ये वाला इनकम, ये हमारी इनकम कंजप्शन कर्व है, ऐसे ही सेम टू सेम हमारी प्राइस कंजप्शन कर्व बनती है। जैसे कि हम बना लेते हैं, जैसे कि ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है। सपोज एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो हम आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। देन हमारा और प्राइस कम हो रहा है तो हम और आगे चल गए, तो जिसकी वजह से हमारी जो आईसी कर्व है वो और आगे चली गई, तो जिसकी वजह से हमारी प्राइस कंजप्शन कर्व आ गई ये वाली। तो इसको प्राइस कंजप्शन कर्व से हम हमारी डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमयू इज। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग होती है, मैक्सिमम होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका क्या होगा, ए, बी, सी एंड डी। तो ग्राफ से समझते हैं। तो आपको जितने भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ये ग्राफ के थ्रू ही इसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बिना ग्राफ के करेंगे तो वो हमारा गलत होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो हम श्योर उसका ग्राफ ज़रूर बनाएं ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, तो ये हमारी टीयू है, टोटल यूटिलिटी। जैसे कि हमारी
प्रोडक्शन कर्व होती है, टोटल प्रोडक्शन होती है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट होती है, तो वैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी होती है। तो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट क्या होता है, ये वाला यहाँ पे होता है इन्फ्लेक्शन का पॉइंट, जब हमारी जो टोटल यूटिलिटी है इंक्रीज़ हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। जब हमारी टोटल यूटिलिटी हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे, जैसे कि ये हमारी ये फर्स्ट स्टेज आ गई हमारी, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ तक की स्टेज हमारी आ गई सेकेंड स्टेज, ठीक है। देन लास्ट स्टेज आ गई हमारी थर्ड स्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो हमारी टोटल यूटिलिटी है, मान लो हमने कंजप्शन करी है यहाँ पे 1 सेकेंड यूनिट ली है, देन थर्ड यूनिट ली है, ठीक है, देन फोर्थ यूनिट लिया, तो हमारी जो टोटल यूनिट है यूटिलिटी है सपोज 10 है, 15 है, 20 है, फोर्थ यूनिट ले लेते हैं जैसे कि 35 है, ठीक है। देन हम फिफ्थ ले लेते हैं 36 है, देन 6 यूनिट ले लेते हैं 34 है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल यूटिलिटी है। जब फर्स्ट यूनिट ली हमारी इंक्रीज़ हुई, सेकेंड ली तब इंक्रीज़ हुई, थर्ड ली तब, फोर्थ ली तब, फिफ्थ ली तो थोड़ी सी हुई, सिक्स पे हमारी कम हो गई। तो इसी से ही हमारी जो टोटल यूटिलिटी कर्व है, तो ये हमारी जो टोटल यूटिलिटी कर्व है जो पहले इंक्रीज़ हो रही है, देन यहाँ पे आ गए हम इन्फ्लेक्शन के पॉइंट पे। तो जब ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट आता है तब हमारी जो MU होती है वो मैक्सिमम पे होती है। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जैसे डिफरेंस लेंगे, तो ऐसे जैसे कि 5 हो गया, ठीक है। जैसे कि अब वो तो मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया डाटा, जैसे कि यहाँ पे 6 होगी, 7 हो गई, देन हमारी कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, फिर हमारी 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पे हमारी माइनस में चली जाएगी जैसे कि 2 हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी इन्फ्लेक्शन पे क्या होती है, MU हमारी मैक्सिमम पे होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, C ऑप्शन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी fall in such a way that consumer real income change but he remain on the same level of satisfaction as before, it is known as। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जब हमने कोई कमोडिटी है, एक कमोडिटी के प्राइस के कम होने से हम ऐसा कॉम्बिनेशन कर देते हैं कि उसकी जो रियल इनकम है वो चेंज हो रही है, बट जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो पहले जितना ही रहे। तो उसको क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट कहते हैं, प्राइस इफेक्ट कहते हैं, वेरिएशन इफेक्ट कहते हैं, कंपनसेशन वेरिएशन कहते हैं। तो ये क्या है हमारा, इसको भी हम ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारी ये आ गई प्राइस बजट लाइन आ गई हमारी, अब प्राइस कम हो गया, तो प्राइस पहले हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारी IC कर्व, ठीक है। अब हमारा प्राइस कम हो गया, तो क्या हुआ, हमारे पास अब ज़्यादा पैसे आ गए, ठीक है। पहले हम वो 10 में ले रहे थे, अब वो ही चीज़ हम 5 में ले पा रहे हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम हो गई। तो हमने एक्स्ट्रा इनकम हो गई तो हम आगे चले गए, हमने और कमोडिटी ले ली, ठीक है। तो ये हम आगे आ गए, तो हमारी आगे, तो ये आगे हम न्यू बजट लाइन पे एंड न्यू IC पे। तो हम आगे कैसे गए, प्राइस के कम होने से हम आगे की तरफ चले गए। बट अब क्या हुआ, हमें क्या करना है कि हमें वही सेम सेटिस्फेक्शन चाहिए।
तो मतलब हम पीछे आएंगे। हमें जैसे जितने कमोडिटी हम एक्स के ले रहे थे, वाई के ले रहे थे, हमें अभी भी उतने ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो उसकी जो मनी इनकम में चेंज आया है, जो उसकी रियल इनकम बढ़ गई, जैसे कि पहले 10 की चीज़ मिल रही थी अब 5 की मिलने लगी, तो 5 उसके पास एक्स्ट्रा हो गई, तो वो रियल इनकम में इंक्रीज़ हो गया। बट वो हमने रियल इनकम उससे वापस ले ली, तो वो क्या करेगा, वो वापस पुरानी वाली ही बजट लाइन, बट इस बार उसकी जो बजट लाइन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जैसे कि वो इसके पैरेलल बन जाएगी, ठीक है, और जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी वाली आईसी पे आ जाएगा। बट अब उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो सेम रहेगा, बट उसकी जो कमोडिटी है, तो ये हमारा यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, न्यू पॉइंट आ जाएगा, न्यू बंडल आ जाएगा। हम कमोडिटी एक्स की तो कंजप्शन ज़्यादा कर देंगे, वाई की कम कर देंगे, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, कंपनसेशन वेरिएशन इन इनकम। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, इनकम चेंज हो रही है, प्राइस कम हो रहा है, तो इसको कंपनसेशन वेरिएशन इन इनकम बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी बिटवीन एक्स एंड वाई, तो अब एक्स और वाई दो कमोडिटी दे रखे हैं, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तो वो कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा। मतलब हम मान लो एक्स की कंजप्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो एक्स की कंजप्शन इंक्रीज़ करेंगे तो वाई की ऑटोमेटिकली रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो एक्स की 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो वाई की हम कितनी कम कर रहे हैं, 2 यूनिट कम कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी। तो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब कि जितना हम एक्स में इंक्रीज़ करेंगे उतना ही हम वाई में डिक्रीज़ करेंगे, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन एन इंडिफरेंस मैप, इफ इनकम कंजप्शन कर्व slopes downward to right, it shows that इंडिफरेंस मैप पे हमारी जो इनकम कंजप्शन कर्व है वो डाउनवर्ड जा रही है राइट की तरफ। तो फिगर बना लेते हैं हम। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो हमारी आईसी कर्व, तो ये हमारी जो आईसी कर्व है वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, हमने y की कमोडिटी रिड्यूस कर दी है और x की कमोडिटी इंक्रीज कर दिया है, तो इसका मतलब हमारा जो y गुड है वो इन्फीरियर गुड है। तभी हमने जो y की कमोडिटी डिक्रीज़ करी है और x की इंक्रीज़ करी है इनकम के बढ़ने के साथ, मतलब कि यहाँ पे हमारा प्राइस नहीं कम हो रहा, इनकम इंक्रीज़ हो रही है। इनकम इंक्रीज़ करेंगे होगी तो हम एक्स वाई दोनों में ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे, दोनों की कमोडिटी हम ज़्यादा परचेज़ करेंगे। बट अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी कंजप्शन कर्व है, इनकम कंजप्शन कर्व है, वो नीचे की तरफ जा रही है राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ जा रही है। इसका मतलब हम जो y है, y की कंजप्शन को हमने कम करा है इनकम के बढ़ने के बाद भी, तो इसका मतलब होता है y हमारा इंफीरियर गुड है और x हमारा सुपीरियर गुड है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। वीडियो हमारी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।